हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। चलिए आज मैं एक आ, वीडियो लेक्चर शुरू कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम लोग आज करेंगे लैग्रेंजेस मेथड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय लैग्रेंजेस मेथड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आ, जो लैग्रेंजेस मेथड में हम बता देते हैं कि लैग्रेंजेस मेथड में जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं। हम एक फ्लूइड पार्टिकल को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस फ्लूइड पार्टिकल के का पीछा करते हुए हम हर जगह जब वो फ्लूइड पार्टिकल जा रहा है तो प्रत्येक इंस्टेंट पे उस फ्लूइड पार्टिकल में जो चेंजेज आ रहा है, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, इस सब के बारे में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं लैग्रेंजेस मेथड में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं लेट अस consider a fluid particle let us consider a fluid particle and मतलब एक फ्लूइड पार्टिकल को हम कंसीडर कर लेते हैं एंड पारसीव, और उसका हम पीछा करते हैं, है ना। क्या चीज का पीछा करते हैं? इट्स मोशन, ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग द चेंज इन velocity, प्रेशर एंड डेंसिटी। ठीक है, एट ईच पॉइंट एंड एट ईच इंस्टेंट, एट ईच पॉइंट एंड at each instant, at each instant, instant। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम लोग कोई एक फ्लूइड पार्टिकल लेते हैं और उस फ्लूइड पार्टिकल का पीछा करते हैं, और पीछा करते हुए उसका मोशन के बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसका मोशन में जो चेंज इन वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी, एट ईच पॉइंट एंड एट ईच इंस्टेंट, मैंने प्रत्येक पॉइंट पर उसका वेलोसिटी, डेंसिटी और प्रेशर में जो चेंजेज आ रहा है उसको हम मतलब ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, इनिशियली लेट ए फ्लूइड पार्टिकल बी एट ए बी सी, कोई एक पॉइंट ए बी सी पॉइंट पर है एट टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, तो हम लोग मान लिया कि इनिशियली एक फ्लूइड पार्टिकल एक पॉइंट ए बी सी पॉइंट पर है एट टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट। व्हेन, तो when its volume is dv naught and density is rho naught, let time t the same particle be at xyz. When its volume is dv, when its volume is dv, when its volume is dv and density is rho, density is rho। ठीक है, तो let after a time t the same particle be at
XYZ when its volume is dV and density is rho। तो t समय के बाद मान लेते हैं वही पार्टिकल XYZ पॉइंट पर आ जाता है जब उसका वॉल्यूम dV है और डेंसिटी रो है। ठीक है, सिंस चूंकि the mass of fluid element remains invariant during its motion, so we have, तो मतलब since the mass of fluid element remains invariant during its motion, मैंने मोशन के दौरान, है ना, मास ऑफ फ्लूइड में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है, वो इनवेरिएंट रहता है। सो वी हैव, क्या हो जाएगा, जो मास है, मास मतलब होता क्या है, मास मतलब होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मान लीजिए ये छोटा वॉल्यूम dV, एक छोटा पार्टिकल का वॉल्यूम मान लीजिए dV है, तो dV इंटू उसका डेंसिटी, ये हो गया मास। तो मास तो इनवेरिएंट रहता है, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में इनवेरिएंट रहता है, चेंज नहीं होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो फिर इसको अगर d/dt कर दिया जाए इस मास को, तो ये हो जाएगा 0। अब हम क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब d रो dV इज इक्वल टू 0 इंटू dt। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है d रो dV इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज d रो dV इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेटिंग, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने से dx का x हो जाता है, इसी प्रकार से d रो dV का रो dV हो जाएगा। ठीक है, रो dV, और ये क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट होता है, तो रो इंटू dV हमारा कांस्टेंट रहेगा, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल पोजीशन में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या था, वो तो था रो नॉट इनिशियल में डेंसिटी, और वॉल्यूम dV नॉट, तो वो इक्वल, जब कांस्टेंट रहेगा तो अभी भी उतना ही रहेगा, मतलब रो dV का वैल्यू भी उतना ही रहेगा। समझ में आया? ठीक है, अब क्या अब देखिए, इसको हम लोग तब लिख सकते हैं रो नॉट और dV नॉट इज इक्वल टू रो इंटू dV। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो इन कार्टेशियन रेक्टेंगुलर सिस्टम हम लोग जो जानते हैं, इन कार्टेशियन रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या जानते हैं ना, dV इज इक्वल टू होता है, माने वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब dx dy dz, मतलब जो भी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीपल होता है ना, तीनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होता है, तो इसीलिए dx dy dz ये वॉल्यूम हो जाएगा। एंड मतलब इनिशियल पोजीशन पे वॉल्यूम क्या, dV नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, तो इनिशियल पोजीशन पे पार्टिकल कहाँ था, ABC पर था, तो यहाँ पर हम लोग माने थे ना इनिशियल पोजीशन पे पार्टिकल ABC पर है, इसीलिए इनिशियल पोजीशन पर जो मतलब वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, dA dV dC। ठीक है, ये जो दोनों वैल्यू dV और dV नॉट का, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रो नॉट और dV नॉट मतलब dA dV dC इज इक्वल टू रो इंटू dV मतलब
dx dy dz। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, ये जो dx dy dz का जो वैल्यू है, इसका जेकोबियन से अगर हम लोग इसका निकालें तो फिर dx dy dz क्या हो जाता है? देखिए, जेकोबियन से जो हम लोग जानते हैं, जेकोबियन से, ठीक है, वो क्या, वो हम लोग जानते हैं कि dx dy dz इज इक्वल टू होता है डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल ए बी सी इंटू डी ए डी बी इंटू डी सी, ये होता है। जेकोबियन से हम लोग ये चीज जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रो इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह क्या लिखेंगे? डेल एक्स कोमा वाई कोमा जेड डिवाइडेड बाई ये जेकोबियन से ए डेल ए कोमा बी कोमा सी इंटू डी ए डी बी डी सी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या था? लेफ्ट साइड में था रो नॉट डी ए डी बी और डी सी। तो ये डी बी डी ए डी बी डी सी डी ए डी बी डी सी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और कैंसिल आउट हो जाने से क्या तब बचा? ये लेफ्ट साइड में रो नॉट, राइट साइड में रो, और ये जेकोबियन जे। मतलब क्या बचेगा? लेफ्ट साइड में रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट इज इक्वल टू डेल एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय डेल ए बी सी, है ना, ये बचेगा, और इंटू रो, इंटू रो। यही तो जेकोबियन जे होता है ना, यही यही जेकोबियन जे होता है। ठीक है, इसीलिए ये रो नॉट इज इक्वल टू रो इंटू जे। ठीक, रो नॉट इज इक्वल टू रो इंटू जे, या फिर रो इंटू जे इज इक्वल टू रो नॉट, ये भी कह सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रेंजियन मेथड। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रेंजियन मेथड। ठीक है, लैग्रेंजियन मेथड। थैंक यू।